हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। भारतीय टीम दूसरे वनडे में जो मुकाबला हारी वेस्टइंडीज के खिलाफ, उसके बाद लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और ऐसे में वेंकटेश प्रसाद जो बीते कुछ टाइम में काफी क्रिटिकल रहे हैं इंडियन टीम मैनेजमेंट और इंडियन क्रिकेट को लेकर, उन्होंने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है और बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि साफ तौर पर इंडियन क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट की जो अभी सोच चल रही है उसको आईना दिखाने की कोशिश करी है। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि किसी भी एक फॉर्मेट की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अगर आप अक्रॉस फॉर्मेट्स देखेंगे तो भारतीय टीम ने बीते कुछ समय में खोया ज्यादा है और पाया कुछ नहीं है। उन्होंने सवाल सेटअप पर भी उठाए हैं, सवाल अप्रोच पर भी उठाए हैं, एटीट्यूड पर भी उठाए हैं, मिडॉक्रिटी को कैसे रिवॉर्ड किया जा रहा है और काफी कुछ उन्होंने कहा है जो शायद अगर इंडियन क्रिकेट टीम वक्त रहते ना संभला तो हो सकता है उनको एक और खामियाजा जो है उसका वर्ल्ड कप में भी भुगतना पड़े। तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि वेंकटेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। ये उन्होंने बात करी है, शुरुआत करी है टेस्ट क्रिकेट को लेकर। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को अगर छोड़ दें तो भारत का जो स्तर है बाकी दो फॉर्मेट्स में भी बहुत साधारण सा रहा है। अगर ओडीआई की बात करें तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आप ओडीआई सीरीज हारे हैं, साउथ अफ्रीका से भी हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हैं और साथ ही साथ अगर आप पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप देखो तो उसमें भारत की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं रही है, वहां पर भी आप हारे ही हो। और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा है कि अब ऐसे में यह भी नहीं कह सकते कि आप एक कोई रीबिल्ड कर रहे हो या फिर कुछ एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रहे हो जो इंग्लैंड की हम बात करते हैं और या फिर ऑस्ट्रेलिया की जो हम बात करते हैं, किस तरीके से ब्रूटल वो रहते हैं अपने रवैये में, अपनी अप्रोच में। और आगे जो उन्होंने सवाल खड़े करे हैं, उन्होंने यह कहा है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद, पैसा, पावर, तमाम चीजें होती हैं, रिसोर्सेज, उसके बावजूद भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। सवाल उठा दिए हैं उन्होंने सेटअप पर और किस तरीके से लीडरशिप ग्रुप पर वहां पर सवाल उठते हैं कि वो क्या मिडॉक्रिटी को रिवॉर्ड कर रहे हैं। यहां पर देख लीजिए, उन्होंने कहा कि पैसा और पावर होने के बावजूद आप लोग कुछ उस तरीके से हासिल नहीं कर रहे हो और हम यूज्ड टू हो चुके हैं मिडॉक्रिटी को सेलिब्रेट करने में और बहुत ही ज्यादा दूर हैं। अगर आप एक चैंपियन टीम को देखते हो तो चैंपियन टीम के आसपास भी नहीं है भारतीय क्रिकेट टीम एज ऑफ नाउ। इस वक्त अगर बात करें, वो कह रहे हैं, उसके आगे वो कहते हैं कि हर एक टीम नो डाउट जीतने के लिए खेलती है, भारतीय टीम भी ऐसे ही खेलती है, लेकिन उनका अप्रोच और जो एटीट्यूड है वो भी एक फैक्टर रहा है जो आपने बीते कुछ टाइम में अंडर परफॉर्म किया है। तो यहां पर साफ तौर पर एटीट्यूड और अप्रोच पर भी सवाल उठाए वेंकटेश प्रसाद ने। अगर आपको याद आएगा, WTC फाइनल के बाद सौरव गांगुली से जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी यह कहा था कि भारत की कहीं ना कहीं अगर आप सोच, अप्रोच और एटीट्यूड अगर देखें, वो मुकाबले से पहले ही थोड़ा सा हारा हुआ नजर आता है। तो आप जब फील्ड पर जाते हो, जाकर एंजॉय करो, एक्सप्रेस करो, जिसमें इंडियन टीम अभी तक कामयाब नहीं रही है। अब अगला बड़ा असाइनमेंट वर्ल्ड कप है। अगर वहां पर फिर से वही गलतियां दोहराओगे, वही बड़े मैचेस से डरोगे, वही प्रेशर सिचुएशन से डरोगे तो आपके हालात एक बार फिर से यही हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि जो मौके हैं जहां पर आप अभी भी जहां पर पीछे रह पा रहे हो वहां पर तैयारियां बेहतर हो सकती हैं, उन मौकों को भुनाना है, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ एक आखिरी वनडे मैच बचा हुआ है, फिर एशिया कप है और फिर ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज। तो क्या आने वाले कुछ मुकाबलों में भारतीय क्रिकेट टीम, जिसे हम कहते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज, इसको भुलाकर कॉमन सेंस अप्लाई करेगी और देखेगी कहां पर हम पीछे रह रहे हैं, कहां पर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके की तैयारियों की हमें जरूरत है, कौन से एक्सपेरिमेंट्स ठीक होते हैं और कौन से ओवर एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अक्षर पटेल को नंबर 4 पर भेज देना। तो इन सब सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। अदरवाइज जो प्रतिक्रिया शायद वेंकटेश प्रसाद से आई है वो ऐसी ही प्रतिक्रिया आपको अलग अलग जो इंडियन क्रिकेटर्स रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर्स रहे हैं, कैप्टन्स रहे हैं, उनकी तरफ से भी फेस करनी पड़ेगी। तो वेंकटेश प्रसाद ने जो कुछ कहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें। वीडियो और इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। स्पोर्ट्स तक को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।